हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं अवनीश तिवारी क्लासेस से थे। अपने रीजनिंग के अगले क्लास में चलते हैं। न्याय निगमन पढ़ रहे थे। न्याय निगमन में हम लोग सिंगल स्टेटमेंट का बेसिक पूरा समझ लिए थे और अब हमें डबल स्टेटमेंट का पढ़ना है और उसमें कैसे कॉमन लिया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे। तो पहली चीज तो अगर डबल स्टेटमेंट है, अभी हम सिर्फ डबल और ट्रिपल स्टेटमेंट का मीन्स दो स्टेटमेंट या दो से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो कैसे कॉमन लेके हमें निष्कर्ष निकालना है वो सीखेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अभी हम लोग या वाली कंडीशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे हमें कॉमन लेके आंसर निकालना है। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और खुद भी अच्छे से रफ कॉपी लेके बैठिए और कॉन्सेप्ट को सीखिए। जैसे एक तो हम लोग सीख लिए थे सिंगल स्टेटमेंट में कैसे आंसर निकालते हैं। दूसरा मान लीजिए जैसे आपके पास एक कथन आ गया है, जैसे आपके पास कथन आया कि सभी बस ट्रक हैं, कुछ ट्रक गाड़ी हैं। एक ये आपके पास कथन है और इसमें हम क्या लिख रहे हैं, निष्कर्ष कितने तरह के बन सकते हैं, या एक से ज्यादा निष्कर्ष सही भी होते हैं और आपको सॉल्व करने के लिए मिल भी सकते हैं। तो जैसे इसमें एक आपका क्या बन जाएगा, सभी ट्रक गाड़ी हैं, कुछ ट्रक बस है, कोई गाड़ी बस नहीं है, सभी बस गाड़ी हैं। और एक और ले लेते हैं, कुछ बस गाड़ी। ये आपका कथन है, ये निष्कर्ष है, ठीक। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। कथन है आपके पास कि कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं। और आपका निष्कर्ष यहां पे पहला है, सभी ए सी हैं, कुछ सी ए हैं। तीसरा आपके पास है, सभी बी ए हैं। और चौथा है आपके पास, कुछ बी सी है। ये हम लोग इतने स्टेटमेंट ले लिए हैं, दो क्वेश्चन लिए हैं दो तरह के। अब इन्हीं दो क्वेश्चंस में हमें क्या सीखना है, पूरा कॉन्सेप्ट भी सीखना है और निष्कर्ष निकालना भी सीखना है। तो पहली चीज तो वही जो बताए थे आपको कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, इस तरीके से जैसे डबल स्टेटमेंट है,
या ट्रिपल स्टेटमेंट है। तो अगर पॉजिटिव, दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका कंक्लूजन कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो कैसे निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। ठीक है। और अगर दोनों निगेटिव आ गए हैं तो क्या हो जाएगा, नो कंक्लूजन। पहली चीज आपको क्या चेक करना है, यही चेक करना है। और दूसरी चीज आपको चेक करना है क्या, ये लाइन लिख भी लीजिएगा, यहां पे लिख देते हैं। यहां पे जैसे अब हम नंबरिंग करेंगे आपको कि क्या बताए हैं, यहां पे ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। सभी बस ट्रक हैं, में से सभी में क्या आएगा, सभी के नजदीक वाला 100 और फिर बाद वाला 50। अगर कुछ शब्द लगा है तो दोनों 50-50 50-50 होते हैं। तो अगर हमें क्या लेना है, कॉमन, अब इसमें क्या बनेगा, कॉमन, इसमें क्या होगा, कॉमन रूल अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए इन दो स्टेटमेंट के बीच में हम क्या निकाल रहे हैं, निष्कर्ष। इन दो स्टेटमेंट के बीच में हम क्या निकाल रहे हैं, निष्कर्ष। तो दोनों में सेम पद का होना अनिवार्य है। जैसे यहां पे भी क्या है, ट्रक है और यहां पे भी क्या है, ट्रक। तो कॉमन में आपको क्या लिखना है, कॉमन आप तभी ले सकते हैं, ठीक है, जब एक 100 हो, एक 50 हो, एक 50 हो, एक 100 हो, या फिर दोनों 100 हो, तब ले सकते हैं। मीन्स इस कंडीशन में भी आप कॉमन ले सकते हैं कि एक लाइन में जो ये पद है, जैसे मान लीजिए पहली लाइन में ये 50 है तो दूसरी लाइन में ये 100 होना ही चाहिए। अगर पहली लाइन में ये 50 है, जो कॉमन पद है, जो कॉमन पद है उसकी बात कर रहे हैं। पहली लाइन में अगर कॉमन पद 50 है तो दूसरी लाइन में कॉमन पद को 100 होना चाहिए। अगर पहली लाइन में कॉमन पद 50 है तो दूसरी लाइन में 100 होना चाहिए, और अगर पहली लाइन में 100 है तो दूसरी लाइन में 50 होना चाहिए। अगर दोनों में 100 है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों में, पहली लाइन में भी और दूसरी लाइन में भी, जैसे यहां पे देखिए पहली लाइन में भी क्या है 50 है, दूसरी लाइन में भी क्या है 50, तो यहां पे हम कॉमन नहीं निकाल सकते। फिर हम यहां पे कॉमन नहीं निकाल सकते और ना ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे अब मतलब कहने का ये है, यहां पे आप एक लाइन लिख लीजिए कि किसी एक पद का, किसी एक पद का 100 होना अनिवार्य है। किसी एक पद का, जो कॉमन पद है उनमें से किसी एक पद का 100 होना अनिवार्य है। ठीक है। अब देखिए यहां से हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो हमें ट्रक से गाड़ी में जाना है। यहाँ पे ट्रक कितना है, 100 है, गाड़ी कितना है, 50 है। ठीक है। पहली चीज तो हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे। हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें से निगेटिव वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव स्टेटमेंट आ ही नहीं सकता। दूसरी चीज, यहां पे हम 150 नंबरिंग कर लिए, सभी ट्रक गाड़ी है। अब पहली चीज देखिए, यहां पे भी क्या है 50 है ट्रक, और यहां पे भी 50 है ट्रक, और कॉमन पद भी क्या है, ट्रक है। तो जब 50-50 हो तो हम कॉमन नहीं बना सकते, इसलिए निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ट्रक और बस, अब देखिए दोनों चीजें अगर आपको एक ही लाइन में मिल जाती हैं, आपके निष्कर्ष में ऐसा कुछ दिया है कि यहाँ पे ट्रक है और यहाँ पे बस है, यहाँ पे भी ट्रक शब्द है, यहाँ पे भी बस शब्द है, अगर दोनों पद एक ही लाइन में मिल रहा है तो फिर हमें दूसरी लाइन में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें एक ही लाइन से आंसर निकालना है, फिर दूसरी लाइन में नहीं जाना है। तो देखिए
यहाँ पे ट्रक कितना है 50 है, यहाँ पे बस कितनी है 50 है, बस 100 है, ट्रक 50 है, सेटिस्फाइड है, आंसर क्या हो जाएगा सही। ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर सभी बस गाड़ी है, अब बस कितना है 100, गाड़ी कितना है 50, हमें बस से कहाँ जाना है गाड़ी में, लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन ही नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत। जब कॉमन नहीं बनेगा तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। फिर देखिए कुछ बस गाड़ी है, कुछ बस गाड़ी है, अब फिर से वही रिपीट हो गया, जब कॉमन ही नहीं बन रहा है तो ये कैसे निकलेगा आंसर, ये भी क्या हो जाएगा गलत। फिर देखिए अब आपका सेकंड है, यहाँ पे कुछ ए बी है, अब यहाँ पे ए 50, बी भी क्या है 50, सभी बी सी है, मीन्स सभी 100 और ये 50। अब देखिए यहां पे कॉमन क्या है बी है, कॉमन क्या है बी है, क्या है बी। अब देखिए यहां पे बी पहली लाइन में 50 है, दूसरी लाइन में 100 है। पहली चीज तो आप ये चेक करिए ये क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, हमारे निष्कर्ष भी क्या है पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। ये 50 है ये 100 है, हमारा कॉमन बन रहा है कि नहीं, अभी आपको बताए हैं कि एक 50 हो एक 100 हो तो हमारा कॉमन बनेगा, 100 हो तो हमारा कॉमन बनेगा, 100 और 50 हो तो हमारा कॉमन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 50 है ये 100 है, कॉमन बन रहा है, बड़े आराम से निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे सभी ए सी है, ए कितना है हमारा 100, सी कितना है 50, कुछ सी ए है, दोनों कुछ लगा है तो 50 50, सभी बी ए है मीन्स बी क्या हो जाएगा 100 और ये 50, कुछ बी सी है मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे 50 50। अब देखिए सभी ए सी है, अब देखिए जब ए यहाँ पे 50 है, ए कितना है यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 100 कैसे हो सकता है, जिसके पास पहले से ही 50 रुपए है तो वो 100 रुपए कैसे खर्च कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। कुछ सी ए है, अब देखिए यहां पे सी है यहां पे ए है, दोनों के बीच में कॉमन बन रहा है, बिल्कुल हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये भी 50 ये भी 50, यहां पे भी दोनों क्या है 50 50, तो ये क्या हो जाएगा एकदम से सही निष्कर्ष हो जाएगा। फिर देखिए सभी बी ए हैं, अब देखिए यहां पे आपको ध्यान रखना है सभी बी ए हैं, अभी यहां पे हम आपको बताए थे कि अगर दोनों पद हमें एक ही लाइन में मिले, दोनों पद हमें जैसे यहां पे ए है यहां पे बी है, अगर दोनों पद हमें एक ही लाइन में मिल रहे हैं तो दूसरी लाइन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बी 100 है ए 50 है, ए 50 है वो तो ठीक है, यहाँ पे बी 100 है लेकिन यहाँ पे बी क्या है 50, और हम सिर्फ इस लाइन से निष्कर्ष निकालेंगे क्योंकि दोनों पद एक ही लाइन में मिल रहा है तो दूसरी लाइन में हमें जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे दो निष्कर्ष जो है तो सिर्फ एक ही लाइन से निकालेंगे। अब यहाँ पे बी कितना है 50 है लेकिन यहाँ पे कितना है 100, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। कुछ बी सी है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बी सी है, अब हमें दोनों बी और सी एक ही लाइन में मिल रहा है, बी 100 है 50 हो सकता है, सी 50 है 50 हो सकता है, ये भी क्या है सही। तो हमारा दूसरा व चौथा अनुसरण क्या है, मतलब निष्कर्ष अनुसरण करता है। आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर और पूछ सकते हैं। अब हम बुक के कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं और उनको सॉल्व किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, दोनों डबल स्टेटमेंट के हैं, ठीक है, दो दो कथन के, इसमें 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, आगे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ पे है सभी कारें बस हैं, सभी ट्रेन कारें हैं। अब इसमें देखिए कॉमन पद क्या है कारें हैं, पहली तो हम क्या चेक करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो सब के सब क्या है पॉजिटिव, फॉलो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं।
अब सभी कारें क्या है, बस है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कारें शब्द क्या है, कॉमन है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब सभी कारें मीन्स 100 और 50, सभी ट्रेन 100 और 50। अब देखिए यहाँ पे कॉमन पद एक जगह 100 है, एक जगह 50। अभी क्या बताए थे कि जो कॉमन पद हो उसका किसी एक जगह 100 होना अनिवार्य है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50, रूल को फॉलो कर रहा है, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, सभी ट्रेन बसे हैं। अब ये ट्रेन क्या है 100, बस कितना है 50, यहाँ पे ट्रेन 50, बस कितना है 50, क्योंकि कुछ शब्द लगा है, कुछ बस मीन्स 50 50, सभी बस मीन्स 100 और 50। अब देखिए निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। अब कॉमन पद है तो अगर ऐसा कुछ पूछा है जिसमें इस कथन का और इस कथन का दोनों का उपयोग करना है तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन का रूल जो है वो लागू हो रहा है। जैसे सभी ट्रेन बसें हैं, अब इसमें ट्रेन है और इसमें क्या है, बस है। ट्रेन यहाँ पे 100 है, बस यहाँ पे 50 है। ट्रेन यहाँ पे 100 है, बस यहाँ पे 50 है। सही हो रहा है कि नहीं, रूल लागू हो रहा है, फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड देखिए, कुछ ट्रेन बसें हैं। अब देखिए कुछ ट्रेन बसें हैं, दोनों 50-50 है। जब ट्रेन के पास 100 है तो वो 50 खर्च कर सकता है, बस के पास 50 है तो वो 50 खर्च कर सकता है, और दोनों में कॉमन भी बन रहा है, दोनों में कॉमन भी क्या है, बन रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एकदम सही। फिर कुछ बसें ट्रेन है। अब देखिए बस यहाँ पे 50 है, ट्रेन यहाँ पे 50 है। अब यहाँ पे बस 50 है, यहाँ पे ट्रेन 50 है, ये भी सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए सभी बसें ट्रेन है। अब यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि बस के पास कितना है, 50 रुपए है, और वो खर्च कितना कर रहा है, 100 रुपए। अब जिसके पास 50 रुपए है ही तो वो 100 कैसे खर्च कर सकता है, तो ये तो गलत होगा। फिर ट्रेन के पास 100 है तो वो तो 50 खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बस के पास सिर्फ 50 रुपए है तो वो 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। एक बार और देख लीजिए, सभी कारें बस हैं, सभी ट्रेन कारें हैं। पहले हम पॉजिटिव निगेटिव चेक करेंगे, दोनों स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, धनात्मक, नहीं का यूज नहीं हुआ होगा। फिर दोनों में जब हम देखें कि कॉमन पद क्या है, पद मीन्स ये टर्म जो होती है, कॉमन पद क्या है तो कारें हैं। जिसमें जो कॉमन पद है तो इसका कॉमन रूल लागू होने का निष्कर्ष हम निकाल पाए, लागू हो, उसके लिए कंडीशन क्या है कि किसी एक पद का मीन्स जो कॉमन है तो किसी एक जगह उसका 100 होना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए ये क्या है 100, यहाँ पे ये क्या है 50, लागू हो रहा है नियम, कॉमन बन रहा है। अब देखिए सभी ट्रेन बसें हैं, हमें ट्रेन से बस में जाना है, कॉमन नियम लागू हो रहा है। ट्रेन 100 है, यहाँ पे भी है, 50 बस है, 50 लागू हो रहा है। अब ट्रेन की 50 रुपए खर्च कर रहा है, 100 है तो 50 खर्च कर सकता है, बस के पास 50 है वो भी 50 खर्च कर सकता है, ये भी क्या होगा, सही। कुछ बसें ट्रेन है। अब देखिए बस के पास 50 है, ट्रेन के पास 100 है, 50-50 खर्च किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सभी बसें ट्रेन है, बस 100 रुपए खर्च कर रहा है। जब बस के पास 50 रुपए है तो वो 100 रुपए कैसे खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन ट्रेन के पास 100 रुपए है तो वो 50 खर्च कर सकता है। लेकिन हमारा यहाँ पे ये क्या है, गलत है, इसलिए ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। आई होप कि आप लोग जो पहले से पढ़े होंगे ये चैप्टर, इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखते हैं आप लोग मिलाइएगा अपना आंसर, किनका किनका सही है। सभी किताबें पेन हैं,
सभी कॉपियां पेन है। अब देखिए पहले पॉजिटिव निगेटिव चेक करेंगे, दोनों पॉजिटिव है हमारे कथन और निष्कर्ष भी हमारे क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड रूल की तरफ चलेंगे। हमें क्या ढूंढना है, कॉमन पद ढूंढना है। अब दोनों में कॉमन पद क्या है, पेन है। दोनों में कॉमन पद क्या है, पेन है। और ये क्या है आपका 100 और ये क्या है 50। यहां पे ये 100 है और यहां पे ये 50। ठीक है, अभी आपको हम क्या बताए हैं कि जो कॉमन रूल है उसकी एक कंडीशन है कि जो कॉमन पद होगा तो उसका किसी एक जगह पे 100 होना अनिवार्य है। यहां पे कॉमन पद पेन है और दोनों जगह क्या है, 50 है। क्या लागू होगा, नहीं होगा। अब जब नहीं हो रहा है तब भी हम निष्कर्ष चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई निष्कर्ष ऐसा हो जो कि एक ही स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हो, दूसरे में जाने की जरूरत ना हो। क्योंकि कॉमन पद तो तब के लिए है जब हमें दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर निष्कर्ष निकालना हो। सभी किताब कॉपी है। अब देखिए यहां किताब है यहां कॉपी है, ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि जब कॉमन नहीं बन रहा है तो हम पहले स्टेटमेंट से, पहले कथन से दूसरे कथन में जा ही नहीं सकते। सभी कुछ किताब कॉपी है, अब पहले से दूसरे में जा ही नहीं सकते क्योंकि कॉमन नहीं बन रहा है। सभी कॉपी किताब है, सेम ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इससे इसमें नहीं जा सकते। लेकिन यहां पे देखिए कुछ कॉपी पेन है, यहां पे कॉपी 50 है, पेन भी क्या है 50। सभी कॉपियां पेन है। अब ये हमें एक ही स्टेटमेंट में मिल रहा है इसलिए हम इसको चेक करेंगे। और पहले ही भी बता चुके हैं कि अगर कोई भी चीज हमें एक ही स्टेटमेंट में मिल रही है, दोनों पद हमें जो आपके निष्कर्ष में है वो हमें एक ही कथन में मिल रहे हैं, तो हमें दूसरी कथन में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कॉपी पेन है, कॉपी यहाँ पे 50 रुपए खर्च कर रहा है, यहाँ पे उसके पास 100 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं। पेन यहाँ पे 50 खर्च कर रहा है, यहाँ पे उसके पास 50 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं, ये रूल लागू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है और यहाँ पे आपका क्या है, पहला दूसरा व तीसरा अनुसरण करता है। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, और खुद से भी क्वेश्चंस को आपको करना है। अब ये दो स्टेटमेंट, दो कथन का कॉन्सेप्ट बता दिए। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो दो से ज्यादा कथन का कॉन्सेप्ट बताएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर या वाली कंडीशन का रूल बता देंगे, नियम बता देंगे, कॉन्सेप्ट बता देंगे कि कैसे करना कैसे है। और इस तरह से फिर ये अपना फिनिश हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा डेली क्लास नहीं अपलोड कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब गैप ना हो। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा करने की। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, अपना खूब ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए लिखिए। क्वेश्चंस खुद से भी आप बुक खोल के प्रैक्टिस करिएगा इस तरह के। बाकी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, पेशेंस रखना है आपको, धैर्य रखना है। जिस दिन ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आप बुक उठा के, कोई भी बुक उठा के कहीं से भी क्वेश्चन करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा। बस आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है चैप्टर कंप्लीट होने तक। ठीक है, धन्यवाद।